जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। आपके जीवन में कई दफे आपको क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कई दफे आपके आसपास जी रहे लोगों को, आपके आसपास घूम रहे लोगों में कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी निकल जाते हैं जिनको देख के लोग उनकी मिसालें दिया करते हैं कि अगर व्यक्ति होना चाहिए तो इस प्रकार का होना चाहिए। देखो इसके अंदर कितनी काबिलियत भरी पड़ी हुई है, इसके अंदर कितनी जहीनता है, इसका नजरिया कितना स्पष्ट है, या कितना संघर्ष करने वाला है, या कितना एजीवट है। आपकी हथेली के द्वारा, आपकी कुंडली के द्वारा या आपकी मस्तिष्क रेखा के द्वारा जब आपके भविष्य के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। लेकिन कुछ ऐसी विलक्षण कुंडली या मस्तिष्क रेखा या हस्तरेखा होती है जिसे देखते ही आप एक नजर में आपको पता चल जाएगा कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, इसके अंदर कुछ विलक्षण शक्ति है, ये बहुत कुछ करने वाला है और इसका यहाँ आने का, इस धरती पर, मृत्यु भुवन पर आने का कुछ न कुछ प्रयोजन है और इसका प्रभाव एक बड़े समुदाय से लेके, एक बड़े वर्ग से लेके एक बड़े क्षेत्र तक पड़ने की पूर्ण संभावना बन जाती है। उन्हीं कुछ खास रेखाओं से आज आपको रूबरू करवाएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से मानव जीवन को या उस व्यक्ति के, अमुक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का कार्य करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मस्तिष्क रेखा आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मस्तिष्क रेखा की जो एक सामान्य गति है वो आपके मंगल और गुरु के मध्य के, यानी कि संधि के क्षेत्र से आगे की तरफ बढ़ के और मंगल और चंद्र के मध्य के क्षेत्र में विलीन होने की एक स्थिति बनती है। एक साधारण स्थिति है, लेकिन इसके कई सारे और रूप हैं जो 70 से 72 तक की स्थिति तक जाते हैं, यानी 72 टाइप्स की सिचुएशन में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन कई दफे आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा की कुछ खास परिस्थिति जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में लाती है, उनकी स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये मध्य के क्षेत्र में आके, खासकर शनि के इस क्षेत्र में आके, या तो ये अपना पूर्ण रूप से अपनी प्रकृति बदल लेगी, यानी इसका टाइप पूरी तरीके से बदल जाएगा और एक भटकाव के जैसी स्थिति दिखेगी आपको, जिसमें लगेगा कि ये बिल्कुल एक लाइन से नहीं चल रही है, भटक के और आड़ी तिरछी कुरूप अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कई दफे ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी और आपकी हृदय रेखा से संबंध स्थापित कर लेगी। कई और इसकी जो दूसरी लाइन होगी या नीचे आके एकदम महीन सी आगे तक आके सूर्य के क्षेत्र तक आते आते बिल्कुल खत्म हो जाती है। और एक आप बगल से देखेंगे कि मंगल की रेखा पूर्ण रूप से उदित हुई है और ये आके मस्तिष्क रेखा के साथ संपर्क बना लिया है इसने, या ऊपर की तरफ जाके इसने जो प्रथम रेखा है इसकी, उसके साथ संपर्क बना लिया है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है और इन दोनों के बीच एक कोण की स्थिति का निर्माण यहाँ पे हो जाए और कोई भी एक शाखा जब हृदय रेखा के साथ संबंध बना लेती है, ये आपके जीवन में एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन को रेखांकित करने का एक कार्य कर देती है। अगर किसी बालक की हथेली में भी ऐसी चीजें हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कोई आम स्थिति नहीं है, ये कोई आम बालक नहीं है, ये अपने जीवन में कुछ ऐसे झंडे गाड़ेगा, कुछ ऐसा कार्य कर जाएगा जिसे सदियां याद रखने का कार्य करेगी। जब भी ये रेखा आगे की तरफ बढ़ेगी, व्यक्ति के ऊपर, यानी कि उसके जीवन पर जो उसका नजरिया है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। उन चीजों को, उसका देखने का जो तरीका है वो आम लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का होगा और बहुत ही जल्दी चीजों को समझ जाने की प्रकृति उसके अंदर पैदा हो जाएगी। आगे तक की चीजों को देख पाने की, समझ पाने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है और जीवटता इतनी और संघर्ष इतना कि उसके लिए अगर कोई काम वो ठान ले तो उसके सिवा उससे दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता है। न खाने की सुध, न पीने की सुध, न उठने बैठने, पहनने ओढ़ने की सुध, कुछ नहीं, सिर्फ वही। और ऐसे लोग ज्यादातर अपना जीवन संघर्ष में व्यतीत करते हैं और ये अपना जीवन मूल रूप से अगर आप कहें तो समाज की भलाई में या ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े समुदाय को इसका लाभ मिल सके उसकी तरफ ये लोग बढ़ने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग खासकर राजनीति की तरफ कहें तो राजनीति में ये लोग काफी अच्छा मकाम हासिल कर लेते हैं और उसमें काफी बेहतर गति से आगे बढ़ने की स्थिति में वहां पे ये लोग आते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर इसके साथ में मंगल की जो लाइनें हैं वो लाइन अगर यहाँ पर सुस्पष्ट और बिना खंडित अवस्था में चल रही हो तो ये व्यक्ति के अंदर एक साहस भरने का कार्य करता है, उसके अंदर शक्ति भरने का कार्य करता है। जब भी ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति किसी से डरने वाला नहीं होगा और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आगे फ्रंट पे खड़ा करके अपनी चीजों को सही कर लेने की काबिलियत अपने अंदर पैदा कर लेता है और उससे सही करवा के और मनवा के ही दम लेता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अर्थ के मामले में काफी सुखी संपन्न देखे गए हैं। आर्थिक स्थिति इनके पास इतनी ज्यादा बेहतरीन स्थिति में आ जाती है कि जिसे आप अकूत की तरह कह सकते हैं, वैसी स्थिति इनके अंदर आ जाती है। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा की स्थिति देखें तो ऐसे लोगों में भाग्य रेखा निश्चित तौर पे आपको दिखाई देगी और वो आपके शनि के क्षेत्र के ऊपर तक चढ़ती हुई दिखाई देगी। हृदय रेखा की स्थिति काफी क्लियर रहेगी, उसमें किसी प्रकार के दोष की स्थिति नहीं होगी। वैवाहिक जीवन का सुख इन लोगों को बहुत कम से कम मिलता है। इनफैक्ट की अगर बात कहें तो संबंध होते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकली अपने जीवन में हो चुके होते हैं, लेकिन एक
अगर सुखी वैवाहिक जीवन की अगर बात करें कि वो इन्हें प्राप्त हो जाए तो वो इन्हें मिलना मुश्किल होता है। जो प्रकृति यहाँ पर बताई गई है उसकी जो टाइप है वो थोड़े थोड़े अलग व्यक्तियों के हथेली के अनुसार आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मंगल के निचले सिरे से आगे बढ़ के हृदय रेखा को छूती रेखा हो सकती है, या आपके इस क्षेत्र से आती हुई ऊपर की तरफ बढ़ के और फिर इससे छू सकती है, जिसे आप सिमियन लाइन कहते हैं, उससे मिलती जुलती। लेकिन सिमियन लाइन और इसमें धरती पाताल का अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। और इस प्रकृति के द्वारा आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि इन लोगों की जीवनी किस प्रकार आगे की तरफ बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा अगर जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा काफी गहरी और थोड़ी सी कालिमा लिए हुए आपको दिख सकती है। मध्य के इस क्षेत्र की बात करें तो बुध की रेखा सुस्पष्ट स्थिति में आपको इन हथेलियों में स्पष्ट तौर पे दिख जाएगी, या कई दफे आपको बिल्कुल एकदम सादा दिखेगा, यानी कि टूटी फूटी रेखाओं की स्थिति भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों में बहुत कम मात्रा में देखा गया है कि सूर्य की रेखा प्रबल होती है, क्योंकि इन लोगों को जो लाइमलाइट मिलना चाहिए उस तरीके से लाइमलाइट में आने से बचने की कोशिश करते हैं। इस कारण कई दफे पद के लायक होने के बाद भी उस पद का लाभ नहीं उठा पाते। उस शक्ति का जो एक होता है ना कि दिखते कम है, लेकिन वो एक छुपा पावर के रूप में ये अपने आप को बड़े स्तर तक ले जाते हैं। सब लोग जानते हैं, सारी चीजें हो जाती है, सब बात हो जाती है, लेकिन कोई अगर कहे कि संवैधानिक पद प्राप्त कर लो या कुछ ऐसा जहां से मोहर इनकी चले, तो वैसी स्थिति एक कम से कम प्राप्त करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब प्राप्त करते हैं तो वहां पर इन्हें लिप्सा घेर लेती है। उस समय अगर गुरु का क्षेत्र बेहतर न हुआ तो वहां पे जीवन में कई प्रकार के दुराचार की स्थिति पैदा हो जाती है और गलत भावनाएं, गलत चीजें इनके जीवन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति कैसी है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको बताया गया है, जो विषय हमने उठाया है, ये बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही गूढ़ विषय है, जिसके बारे में जब भी आप में से किसी भी कोई अगर ऐसे वीडियोस देख रहे हो, बिकॉज हमारे जो भी वीडियो पब्लिश होते हैं वो वीडियो काफी प्रबुद्ध जन और काफी जाने माने लोग देखते हैं इसे, तो अगर कहीं भी है तो आप स्पष्ट तौर पे अपने जीवन को रेखांकित कर सकते हैं और जीवन के बारे में इस रेखाओं के द्वारा स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसने आपके जीवन को बदला है। और हर एक व्यक्ति के हस्तरेखा अनुसार उनके जीवन में अलग अलग प्रकार से उसका प्रभाव होता है, तो उसके द्वारा आप खुद की हस्तरेखा के माध्यम से भी इन चीजों के बारे में स्पष्ट जान सकते हैं कि आगे की जिंदगी, आगे का भविष्य आपको किस दिशा की तरफ ले जाने को मुखर है, किस दिशा की तरफ ले जाने को अग्रसर है। इसके द्वारा आप इन चीजों को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। इसके अलावा उसके जीवन में सुख, भोग, भाग्य की स्थिति क्या रहेगी, उनके संबंध में भी जब पूर्ण हस्तरेखा का अवलोकन दोनों हथेली का होता है तो स्पष्ट तौर पे चीजें आपके सामने प्रकट हो जाती है। इसके अलावा कुंडली के माध्यम से भी इन चीजों को आप देख सकते हैं, मस्तिष्क रेखा के माध्यम से भी इन चीजों के बारे में काफी कुछ आप जान सकते हैं, क्योंकि कई सारे मूड ऐसे भी आते हैं आपके चैनल्स पे जो आपको बताते हैं कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तो भैया सर उनका भी होता है जिनके अंदर अकल नहीं होती। तो कृपया ऐसे बेवकूफ़ाना कमेंट्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आप रंग एस्ट्रो पे है। आपके उन सारे सवालों का जवाब है जो आप 10 जिंदगी के बाद सोच पाएंगे, अब भी है मौजूद। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।